आप देख रहे हैं STV लद्दाख, आवाज घर घर की। चीज़ है स्टूडेंट्स को ग्रास रूट लेवल पे हम उन लोगों को ये अवेयर करना चाहते हैं करप्शन के लिए। जो मेन मोटिव है फाइनेंशियल क्राइम यूनिट वालों ने जो ऑर्गेनाइज किया है इन कोलैबोरेशन विद लद्दाख ट्राइबल फाउंडेशन की कोलैबोरेट में यहाँ पे जो प्रोग्राम हमने ऑर्गेनाइज किया है, तो मेन हमारा मकसद ये रहेगा कि आप लोगों के बारे में जो हमारे में सोसाइटी में जो सोशल एविल है, दैट्स करप्शन विच इज़ प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी, तो उस चीज़ के बारे में हमने अवेयर करना है। पहला सबसे हम चाहते हैं कि लोग इन चीज़ों के बारे में अवेयर हो, लोगों को ये सोशल एविल के बारे में इन तमाम चीज़ों को लोगों के सामने नहीं लाएगा। तो जितना भी हो सके, जितना ज़्यादा हो सके कि लोगों को इन चीज़ों के बारे में अवेयर हो, उनको ऑर्गेनाइज करने का मेन मकसद यही है। तो आप लोगों का ज़्यादा समय न लेते हो, तो वो यहाँ पे आप लोगों को करप्शन के रिगार्डिंग and a very good afternoon to all of you about the current and a worldwide ongoing issue and enlighten all of you with the speech on corruption. In one aspect or the other, we all have come across the word corruption. Corruption is a form of dishonesty and criminal offense undertaken by a person or an organization entrusted with a position of authority to acquire illicit benefits or abuse power for one's private gain. Most simply, corruption is dishonest behavior, but we the only one who can change it, who can rise out. So let's come together and step. Or a lovely speech. Morals of an individual, but the former invariably indebted. अवेयरनेस एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है उन क्राइम से बचने के लिए। तो लद्दाख पुलिस और डिस्ट्रिक्ट पुलिस कारगिल ने एक ये इनिशिएटिव अवेयरनेस प्रोग्राम सीरीज ऑफ अवेयरनेस कैंपेन का रखा है, जो है सतर्कता ही बचाओ। तो आज का जो अवेयरनेस है ये मेरा जो PPT है ये है फाइनेंशियल क्राइम्स के रिलेटेड। तो व्हाट आर इकोनॉमिक ऑफेंसेस? इकोनॉमिक ऑफेंसेस होते क्या हैं? तो जो ट्रेडिशनल ऑफेंसेस होते हैं, जो ट्रेडिशनल ऑफेंसेस जैसे मर्डर, थेफ्ट, रेप, और जो कंपैरेटिव अभी जो लेटेस्ट इकोनॉमिक ऑफेंसेस जिसमें आता है करप्शन, स्कैम्स, फ्रॉड और ये सब। तो सबसे पहले मैं आप सबको करप्शन के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। इससे पहले नमोल ने जो डेफिनेशन करप्शन का दिया बहुत ही अच्छा दिया। अब इसमें करप्शन क्या होता है? करप्शन इज द मिसयूज ऑफ पब्लिक पावर फॉर प्राइवेट गेन। कोई भी and its misuse has heavily damaged our society. Although the technological are the linchpin for the progress and prosperity, its consequences can be more expensive than we thought. Our young communities today are mostly involved in the usage of social media. Children and youths of today's generation are much इनिशिएटिव था। अनफॉर्चुनेटली जो एक्सपेक्टेशन था मुझे वो नहीं आ पाया। चलो कोई बात नहीं, कोई नंबर कोई मैटर नहीं करते इन चीज़ों में। तो हम भी माइज नहीं होंगे, आप भी माइज नहीं होना। क्यों ये जनता है दुनिया में ऐसी हस्तियाँ हैं, रिवोल्यूशन लाने के लिए कोई बड़ा हुजूम जरूरत नहीं है। हुजूम की जरूरत नहीं होता है कि एक सिंगल इंसान, एक सिंगल बंदा पूरे एक हिस्ट्री को चेंज कर सकता है। एग्जाम्पल होता जो होती है इंडिया होता है फादर ऑफ द नेशन होता महात्मा गांधी, एक ही बंदा था ना, उसने आज हिस्ट्री को चेंज कर दिया। डेथ हुआ था अफ्रीका में, आप देखो नेल्सन मंडेला है, पर्सनलिटी है, एक बंदे ने पूरे हिस्ट्री को चेंज किया। डेथ हुआ था ईरान रिवोल्यूशन का, आयतुल्ला खामनी ईरानी, एक ही बंदा है, तो उसने पूरे आज तक पहले का निज़ाम को चेंज कर दिया। लेकिन मतलब आज हम इस हॉल में चाहे 10 हो, 20 हो, 50 हो, जो भी हॉल है, मैटर करेगा। अब इंडिविजुअल फैक्ट भी मैटर करे कि हम इधर आए कि टाइम पास नहीं था, उस टाइम हम यहाँ से कुछ सीख के जाएँ या आप सीख के जाओ, हमसे सीख के जाओ कुछ चीज़ें। तो मेन मकसद ऐसा था, मेरे शायद ऑफिसर ने आपको ना बोला फाइनेंशियल क्राइम्स को रहा था, क्योंकि चीज़ें क्या होता है सोसाइटी में जो हमारा समाज होता है वो हमारे ह्यूमन बॉडी की तरह था, जिसको बोला नेचर ने आता हमारे बॉडी में कुछ सिस्टम दिया है चलाने के लिए, जैसे आपका रेस्पिरेटरी। और हमारे मीडिया के हजरात भी यहाँ पे तशरीफ लाए हैं,
और अभी पता चला कि हमारे NGOs के दोनों साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं। सबको अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं यूपी पुलिस और डिस्ट्रिक्ट ज़िला की पुलिस और ये अपना फाइनेंशियल क्राइम के सरबराह शमीम साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज मुझे मौका दिया यहाँ पे। मैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट करगिल के तमाम एम्प्लॉयज़ जो 7,500 एम्प्लॉयज़ हैं उनका मैं प्रेसिडेंट हूँ। मैं उनकी बिहाफ पे आप सबको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने इनिशिएटिव लिया यहाँ पे। जब से ये एडोगेशन हुआ आर्टिकल 370 के बाद यहाँ पे जो यूटी बनी, उसके बाद लद्दाख पुलिस बड़ा मुतहरिक देखने को मिल रहा है हमें। इससे पहले भी आप लोगों का प्रोग्राम देखा है, मैंने यूट्यूब पे देखा है, सोशल मीडिया पे देखा है, वाकई बहुत अच्छा लग रहा है और अच्छा लगा भी। I would like to thank IJIC President, Ladakh Tribal Foundation and the media persons and all the dignitaries present today for this awareness program. I would also like to thank in charge of the Financial Crime Unit, Inspector Mohammed Shamim and my colleague Sub-Inspectors Tanzin Zampo and all my staff of Financial Crime Unit Kargil. And lastly, it is my honor to deeply appreciate the public and the students who eagerly listens to our presentation regarding the Financial Crime Unit Kargil. It is paramount for all the public that the learning from this awareness program should be taken into our daily practice so that together we can fight against corruption and strengthen good governance. Jai Hind. Thank you. तमाम मीडिया हज़रात का शुक्रिया। तो आज हमने ये 20 दिसंबर ला हमारे एक इनिशिएटिव 2022 में चल रहा था जी, अवेयरनेस प्रोग्राम आता फाइनेंशियल क्राइम का। तो इसको लगे ना बोलना एक थोड़ा सा ब्रीफ मजाज जो नाले क्यों आता एप्लीकेशन ऑफ जो आता आर्टिकल 370 जहाँ ला आता उनको जो आता जेन के उनको जो स्पेसिफिक क्राइम्स के लिए डील करने के लिए आता है, जैसे कि विजिलेंस कमीशन होता है जेन के पिन आता है, उसको फिर चेंज होकर उसके बाद फिर आपका आता है ये आपका एंटी करप्शन ब्यूरो आ गया। अब जब आर्टिकल 370 खत्म उसके बाद यूटी लद्दाख का उस क्राइम को डील करने के लिए इनिशियली अभी हमारा फाइनेंशियल क्राइम यूनिट बना हुआ है। उसके साथ साथ हमारा नारकोटिक्स को देखने के लिए आता है नारकोटिक्स यूनिट बना हुआ है। उसका फिर साइबर का आता है साइबर बना हुआ है। रेड लद्दाख का जो है ना ये फाइनेंशियल हमारा जो इसमें क्या चीज़ आता है उनको इसमें इंक्लूड करता है आता है, जैसे कि मतलब गवर्नमेंट्स का उनका इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा डेवलप्ड होता रहता है उनका चीज़, जैसे कि आपका रोड्स हो गया, बिल्डिंग हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होगा, मेडिकल आता है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, उनमें जो फैसिलिटीज़ आता है पब्लिक के लिए अवेलेबल है, उनमें अगर वो मिस यूज़ होता है टाइम पे उनको वो नहीं मिलता है उधर फिर यूनिट चूज़ नहीं आया सर। इनिशियली हमारे पास अभी तक लोकल जो कंप्लेंट्स हमारे पास आए कुछ 13-15 के करीब कंप्लेंट्स आया है। उसमें से हमने कुछ इंक्वायरी करवा के उसमें हमने FIR लॉन्च किया है, खिलाफ उनकी कार्रवाई चल रहा है। और कुछ जहाँ लगता है कि जहाँ कुछ मिस गलत काम हुआ है उसमें हमने उनको फाइनेंशियल लायबिलिटी डिपार्टमेंट को लिखा है, वो रिकवरी हो रहा है, उनसे वो काम दोबारा करवा रहा है। तो इस चीज़ का आज के प्रोग्राम मकसद इनके लिए पब्लिक को अवेयर करने का एक हमारा एक मकसद था कि लोग अभी भी बहुत कम आ रहा है हमारे पास कंप्लेंट लेके कि बस सर ये चीज़ हो रहे लो। तो आपके मीडियम से एक बार फिर दोबारा बस तमाम आवाम के लिए रिक्वेस्ट हो रहा है कि मेहरबानी करके वो हमें डिफरेंट मोड से हम कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। फ़ोन पे हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है, हम आपके साथ शेयर करेंगे। हमारा फिजिकल अगर आना चाहते हो हमारा ऑफिस है जमशेदपुर में DPO में रखा हुआ टेम्परेरी दरअसल हमारा ईमेल है, ऑफिशियल ईमेल ID है, उस पर भी आप कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप नाम नहीं देना चाहते हो कोई इशू नहीं है, नाम नहीं दे सकते हो, आप सीधा जो इशू है उसको आप व्हाट्सएप पे थोड़ा सा ब्रीफ करके आप हमें भेज सकते हो, तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे सर। पिछले साल डिपार्टमेंट संभाला है, तब से बहुत सारे केस आपके पास आए हैं, पुराने भी, इसमें से कितने केस आप लोगों ने? पुराने नहीं कहूँगा, जो इसी साल 2012 के ही जो कंप्लेंट्स हमें पास कुछ 13-14 कंप्लेंट्स आए हुए हैं, उसमें से हमने जो इंक्वायरी करवा के हमने अभी आपको जनाब को कहा, आप लोगों को कहा कि 4 इसमें FIR हमने लॉन्च किए हुए हैं। बहुत सारे लोग हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी है, हमारा लोकल भी है, पब्लिक भी है उनके खिलाफ। प्लस जहाँ FIR नहीं बनता है वहाँ हमने फाइन डिपार्टमेंट के लिए जो डिपार्टमेंट इंक्वायरी के लिए हमने उनको लिखा हुआ है सर। कैसे रहीम, सबसे पहले मैं तमाम मीडिया फ्रेंडलिटी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पे इस प्रोग्राम में शमूलियत किया। यहाँ पे आप लेके आके आप लोगों ने ये अपडेट्स लोगों तक पहुँचाया। आज का जो हमारा मेन मोटिव था इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करने का इन कोलैबोरेशन विद फाइनेंशियल क्राइम यूनिट कारगिल,
तो हमारा मेन मोटिव यही था कि जो हमारे सोसाइटी में एक सोशल एविल जो प्रिवेल कर रहा है, दैट्स करप्शन के नाम पे जो ये चीज़ें यहाँ पे हो रहा है, तो लोगों को पहला हम चाहते थे कि करप्शन जो कर रहे हैं उन पे तो जो फाइनेंशियल क्राइम वाले उन मुद्दे तक तो वो पहुँच जाएंगे, जो भी उनके करप्शन के रिगार्डिंग चीज़ें हो रही है वो तो फाइनेंशियल क्राइम यूनिट वाले कर ही रहे। तो आज के प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने का मेन मोटिव था कि लोगों को अवेयर करें। जब तक खुद लोग बेदार नहीं होंगे तब तक फाइनेंशियल क्राइम वाले भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप हमारे स्टूडेंट्स, हमारे पब्लिक, जनरल पब्लिक अवेयर होगा तो, क्योंकि मेन चीज़ है पब्लिक इन चीज़ों से डील करता है, पब्लिक इन प्रॉब्लम से फेस करता है। जब पब्लिक इन चीज़ों के बारे में, पब्लिक को इन चीज़ों के बारे में अवेयर होगा, पब्लिक को जब पता चल जाएगा कि कोई तो है जो करप्शन जब करता है, तो कोई तो है, कोई ऐसा डिपार्टमेंट तो है जो लोगों को इन चीज़ों से डील करता है, तो वो बेझिझक होके, आप जानते हैं कि पुलिस और पब्लिक के बीच में एक जो गैप है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग गैप है, तो इस अवेयरनेस के रिगार्डिंग हम चाहते हैं कि पुलिस और पब्लिक के बीच में ये गैप ख़त्म हो जाए, पब्लिक बेझिझक होके सामने, पुलिस के सामने आ जाए। अब जानते हैं कि जैसे फाइनेंशियल क्राइम यूनिट ने एक सबसे बढ़िया सा एक चीज़ जो उन्होंने रखा हुआ है, दैट्स थ्रू व्हाट्सअप आप उनको इंटीमेट कर सकता है, पुलिस उस चीज़ पे खुद काम कार्रवाई कर देगी। तो हम आज का जो मेन मोटिव था कि पब्लिक अवेयर हो, पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों पे नोटिस रखे, तो यही चीज़ था हमारा आज के प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करने का। बाकी वस्सलाम वालेकुम जुले। बने रहिए STV लद्दाख के साथ, आवाज़ घर घर की।